एक सुख स्वाधीन और एक सुख पराधीन। आत्मा का हित किसमें है? आत्म को हित है सुख सो सुख। जैसा सुख होता है वैसे सुख में आत्मा का हित है। और वो सुख कैसा है? आकुलता बिन कहिए। कैसा है? आकुलता से रहित है। तो सुख दो तरह का हो गया, एक आकुलता सहित और एक आकुलता रहित। इसके दो भेद हो गए, है ना। अब आकुलता सहित सुख किसे कहते हैं? आपको यहाँ आने पर सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। लेकिन यहाँ आने के लिए आपने कितनी आकुलता करी? ट्रेन के टिकट बनवाए, ये किया, सामान इकट्ठा किया, बंद किया, रखा, उसके बाद ट्रेन में बैठे, फिर वहाँ टीटी से हड़प झड़प करी, उसने सीट नहीं दी है, इसको संभाल उसको संभाल, बच्चे को बुला उसको बुला, तू यहाँ बैठ जा तू यहाँ बैठ जा, कितनी आकुलता करी। ठीक है, यदि आप दीक्षा लेकर यहीं रह रहे होते तो कोई आकुलता होती? नहीं होती। यानी संसार का जितना सुख है वो सारा का सारा सुख आकुलता सहित है। चाहे वो पहनने का हो, ओढ़ने का हो, खाने का हो, बोलने का हो, देखने का हो, सुनने का हो, सजने का हो, संवरने का हो, कोई भी सुख है। सुख मिलता कि नहीं मिलता? पहले तो ये बताओ, खाने में सुख है कि नहीं है? हाँ या ना? खाने में सुख है? खाने में सुख है या नहीं है? है, क्षणिक है। कैसा है? क्षणिक है। लेकिन उस क्षणिक सुख के लिए कितनी आकुलता करनी पड़ती है। यदि आप दुकान पर बैठते हो तो क्या कहते हो? पापी पेट का सवाल है। भाई साहब ज्यादा कीमत कम मत करो, पापी पेट का सवाल है, हमें भी खाने कमाने दो। कहते हो कि नहीं कहते हो? है ना। तो पेट अलग चीज है और जीभ अलग चीज है। क्या? पेट अलग चीज है और जीभ अलग चीज है। पेट में जीभ नहीं है। पेट में तो जैसा डाल दोगे वो वैसा पचा देगा, लेकिन जो जाने का, अंदर जाने का रास्ता है ना, उसमें जीभ लगी है। उस जीभ के स्वाद के लिए कितनी होटल, ढाबा, कैंटीन, यहाँ का नहीं यहाँ का बढ़िया होगा, यहाँ का नहीं यहाँ का बढ़िया होगा, है ना। आकुल तो एक मैंने कल बताया था, यदि मान लो आपको डोसा खाना है और आप बाजार का नहीं खाते हो, अब डोसा बनाने में कितनी आकुलता करनी पड़ेगी। चावल भिगो, पीसो, ये करो वो करो। उसके बाद जब आप डोसा खाएंगे, डोसा का स्वाद कितनी देर रहेगा? 5-10 मिनट में खा के निपट लेंगे। और बनाने में कितनी आकुलता करनी पड़ी? 2 घंटे, 4 घंटे। 2 दिन पहले से तो सोचना पड़ता है। आकुलता तो 2 दिन 3 दिन पहले शुरू हो जाती है, तब काम 3 दिन बाद जाकर के होता है। अब वो चाहे किसी चीज का हो, संसार का किसी तरह का भी सुख हो, सारे सुख क्षणिक हैं और आकुलता सहित हैं और पराधीन हैं। कैसे हैं? पराधीन। पराधीन, पर आधीन। पर यानी दूसरा, पर यानी दूसरा, दूसरे के अधीन है ये सुख। यदि अच्छा खाना मिल गया तो सुखी और नहीं मिला तो दुखी। डायमंड सेट मिल गया तो सुखी और नहीं मिला तो दुखी। अच्छे कपड़े पहनने मिल गए तो सुखी, नहीं मिले तो दुखी। तुम्हारा सुख कपड़ों पे आधारित है, तुम्हारा सुख खाने पे आधारित है ना। इसी तरह से कोई भी आपका, जैसे घर में 4 जने होते हैं और टीवी देखने के लिए बैठे, तो टीवी में अब 4 जनों की अलग अलग डिमांड है। अब टीवी से क्या मिल रहा है? सुख। क्या मिल रहा है? सुख। अब जैसे मान लो 4 जने, एक तो बच्चा है, एक बहू है, एक सास है और एक पति है। ये 4 जने बैठे टीवी देखने। अब सास कहेगी प्रवचन लगा दे, बहू कहेगी सीरियल लगा दो, हैं, और पति कहेगा न्यूज लगा दो, और बच्चा कहेगा कार्टून लगा दो। अब टीवी एक है और 4 चीजें एक साथ चल नहीं सकती हैं। अब उसमें से जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वो बच्चा पांव पसार के और पटक पटक के रोने लगता है। तुम रो नहीं सकते थे ना, चल भाई तू ही ले ले। 3 बड़बड़ाते हुए चले जाएंगे वहां से, हैं। तो सुख किस पे आधारित है? टीवी पर। टीवी में देखने मिल गया तो सुखी और नहीं मिला तो दुखी।
यदि श्रृंगार का सामान घर में है तो सुखी, नहीं है तो दुखी। ये पराधीन सुख है, पर के अधीन है ना। पर यानी दूसरा, दूसरा यदि सामने वाला अच्छे से बोल लेता है तो सुखी, और नहीं बोलता है, अरे बोलिए ना, है सास है घर में, बहू अच्छे से नहीं बोलती है तो सास कैसी रहेगी? मेरी बहू तो अच्छी नहीं आई, मैंने तो समझा था बहुत अच्छी बहू मिलेगी, मगर ये तो ऐसी निकली कि ढंग से रोटी भी नहीं देती है। हैं, इतनी मनी मन में उसकी इतना कष्ट, इतना दुख चलता है कि वो बता भी नहीं सकती, क्योंकि कहे तो अभी जो 2 रोटी मिल रही है ठंडी वो भी नहीं मिलेंगी, गरम की तो छोड़ो ठंडी भी नहीं मिलेंगी फिर तो, है इसलिए बोल भी नहीं सकती है। पराधीन, कौन सा अधीन है ये सुख? पराधीन। यदि बेटा अच्छे से बात करता है पिता से तो सुखी, और बेटा जवाब देता है तो दुखी। पर के अधीन, ये सुख कैसा है? पर के अधीन। तो जितना सांसारिक सुख है वो सारा का सारा सुख पर के अधीन है। यदि सामने वाला मिल जाता है अच्छे से तो सुखी, और नहीं तो दुखी। ठीक है, संसार में यही है ना, हाँ या ना? ऐसे ही है ना, घर में ऐसे ही रहते हो ना। अच्छा, अब दूसरा सुख है स्वाधीन। कौन सा सुख है? स्वाधीन। स्व यानी मैं, स्वयं कहते ना, स्वयं। ये स्वयं शब्द कैसे बना है? स्व में माँ लगा दिया तो स्वयं बन गया। तो स्व यानी मैं, और अधीन यानी मेरे अधीन। जो सुख मेरे अधीन है वो स्वाधीन सुख है। तो ऐसा सुख होता है क्या कोई? नहीं, पराधीन सुख तो आप लोगों ने देखा ही है, देखा है ना। लेकिन स्वाधीन सुख होता है क्या? पहले तो ये फाइनल करो, होता है या नहीं होता है? होता है तो कैसे होता है? हैं? अच्छा, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, तो इसमें सुखी हो गए? नहीं, संतोष से हो जाएंगे। यानी आप संतोष रख लो तो आपको स्वाधीन सुख मिल जाएगा। अरे बोलिए ना, दीक्षा ले लो, तो दीक्षा लेके सुखी हो जाओगे। भगवान के दर्शन, पहली बात तो यह निश्चय करो कि दर्शन किए कि नहीं किए आज तक। मंदिर तो गए हैं, भगवान को देखा भी है, दर्शन किए कि नहीं किए? क्या किया आपने दर्शन में भगवान के? यदि आप किसी मित्र से मिलते हैं तो विचार आते ना, ये वहां का है, ऐसा है, ऐसा, ये मेरा मित्र, विचार आते। बेटा का चित्र देखो तो उसके विचार आते हैं। भगवान को देखकर क्या विचार आते हैं? नीर गंधे स्नान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ, ओम निम श्री पाशने अर्घ पामती स्वा। चलो आगे दूसरी वेदी में, बोलिए हाँ या ना। ऐसे दर्शन करते कि नहीं करते? यदि आप भाव सहित दर्शन कर रहे होते तो स्वाधीन सुख के विषय में अभी आप 1 सेकंड में बता देते। यदि वास्तव में अभी तक दर्शन किए होते भगवान के, भगवान जैसे हैं यदि वैसे दर्शन किए होते तो आप अभी एक क्षण नहीं लगता आपको स्वाधीन सुख के विषय में बताने में। और जिस दिन स्वाधीन सुख का ज्ञान हो जाएगा उस दिन के भगवान के दर्शन करने शुरू हो जाएंगे। अभी दर्शन तो करते हो लेकिन अभी वो दर्शन नहीं होते हैं। अभी तो बाहर के लोग कहते हैं ना देव दर्शन, मैंने एक दिन बताया था देव दर्शन। कौन सा दर्शन कमल जी? कौन सा दर्शन? देव, देव भगवान, कुछ तो देव। धन दो, लड़की दो, बेटा दो, बेटी दो, शादी करो, महल दो, मकान दो, गाड़ी दो, कुछ तो देव। देव दर्शन, देव दर्शन नहीं करते हैं। कौन सा दर्शन करते हैं? देव दर्शन करते हैं। देव दर्शन, देव भगवान, कुछ तो देव। बहुत कमी है मेरे घर में, हैं? तो भगवान के दर्शन करने कितने लोग जाते हैं पहले तो ये देख लो। जिसको स्वाधीन सुख का ज्ञान है वो भगवान के वास्तविक दर्शन करता है, और जो केवल पराधीन सुख में जी रहा है वो भी स्वाधीन सुखी से पराधीन सुख मांगने जाता है। बोलिए हाँ या ना। घर में कोई कमी हो जाए किससे मांगने जाते हो? भगवान से। भगवान के पास वो चीज है क्या? भगवान, महावीर भगवान से कहते भगवान मेरी बेटी की शादी करवा दो। भगवान ने शादी करी क्या? जब भगवान ने शादी नहीं करी। लेकिन एक बात है, यदि आप उनकी दिल से, हृदय से भक्ति और पूजा करते हैं तो आपको आपकी मन वांछा पूर्ण हो जाती है। यदि आप भक्ति से करते हैं तो उससे जो पाप कर्म नष्ट होता है और पुण्य कर्म का उदय होता है, तो जो बिगड़े हुए काम होते हैं वो बन जाते हैं। भगवान नहीं करते हैं, तुम ही करते हो।
कोई दूसरा नहीं करता है। तो स्वाधीन सुख, स्वा यानी मैं, अधीन यानी जो मेरे अधीन है। तो तुम्हारे अधीन कोई सुख है क्या? पराधीन सुख कैसा है? जैसे टीवी और रिमोट। कैसा है? टीवी और रिमोट। आप रिमोट लेकर बैठे और आपने बटन दबाया, पारस चैनल आ गया। आपने बटन दबाया, कौन सा चैनल, नाम बताइए। उसने सीरियल किस में आता है? अच्छा, स्टार प्लस। तो स्टार प्लस का तो वो जो आप चैनल दबाते जाओ उसमें वो चैनल निकलते आते हैं। ऐसे ही घर में सामने वाला तुम्हारा जो चैनल दबाता तुम वैसे करने लगते हो। वो तुम्हें रुलाता है, तुम रोते हो। वो तुम्हें क्रोध दिलाता है, वो क्रोध का बटन दबाता है, तुम क्रोध करने लगते हो। वो तुम्हें हंसाता है तो तुम्हारा लाफ्टर चैनल शुरू हो जाता है ना। यानी सामने वाला जैसा कर रहा है हम उस हिसाब से चल रहे हैं, अभी हम अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं। और स्वाधीन सुख की शुरुआत होती है खुद से। जो सुख आपके पास है ना, आपने कितनी मेहनत से कमाए हैं। मकान बनाया है, कितनी मेहनत से बनाया है ना। अरे बोलो ना, बनाया ना। कपड़े खरीदे हैं, कितनी मेहनत से पैसा कमाया तब कहीं वो कपड़े मिले हैं, है ना। सोना चांदी खरीदा, मेहनत से मिला है। अरे बोलिए ना। अच्छा भोजन कहाँ से आता है? वो भी मेहनत करने से आता है ना। तो जिन चीजों के लिए आप मेहनत कर रहे हो, हमारे तीर्थंकर भगवान को वो चीज बिना मेहनत के घर में मिल जाती थी। जन्म कहाँ हुआ? महलों में। जन्माभिषेक कहाँ हुआ? पानुकशिला पर। कौन लेके गया? स्वधर्मेंद्र। तुम्हारा अभिषेक कहाँ हुआ था? एक लोटा डाल दिया होगा, यही है ना। वही तो ये जो सुख है ना, धर्म करने वालों को, सम्यक दृष्टि जीव को संसार के सुख फ्री में मिलते हैं। फ्री में, कमाना नहीं पड़ता है। वो तो किसी दूसरे की दुकान पे भी जाके बैठ जाए ना तो उसकी ग्राहकी चलने लगती है। ऐसा पुण्यात्मा होता है सम्यक दृष्टि जीव, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, जो स्वाधीन सुख के रास्ते पर चलता है। पराधीन सुख उसके पास वैसे ही चला आता है। और जितना पराधीन सुख के पीछे भागोगे, मिल रहा है क्या? आपके हाथ में है क्या पराधीन सुख? आप सोचो कि मेरे यहाँ ऐसा हो जाए तो हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। मतलब आपके हाथ में नहीं है। जिस सुख की चाह आप करते हो वो आपके हाथ में नहीं, वो कर्म के अधीन है। किसके अधीन है? कर्म के अधीन। यदि कर्म का उदय होगा तो वो वस्तु मिलेगी, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। आप चाहो अपने बेटे को डॉक्टर बना दो तो बना सकते हो? अरे बोलिए ना। नहीं बना सकते। नहीं बनाया, कई लोगों ने बनाया। जब डॉक्टर बन जाता है तो परिवार कहता है बड़ी मेहनत करी है, इसको डॉक्टर बनाने में हमने बहुत मेहनत करी है, हमने बनाया इसको डॉक्टर पढ़ा लिखा के। यदि उस व्यक्ति की, उस बच्चे की बुद्धि ना हो, उसके भाग में डॉक्टर बनना ना हो, तो क्या आप बना सकते हो? जब कोई काम होता है तो मैंने किया है, अच्छा काम हो तो, और कोई गड़बड़ हो जाए तो भगवान ने उनके साथ बड़ा बुरा किया है। बोले कहते कि नहीं कहते? भगवान बुरा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ये सब कर्म के अधीन है। तो पराधीन सुख किसके अधीन है? कर्म के अधीन है। ठीक है, अब आओ स्वाधीन सुख पर। तो स्वाधीन सुख है वो स्वा यानी मैं, मेरे आश्रित है। अब हमारे मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने दीक्षा ली। क्यों ली? ये आत्मकल्याण क्या होता है? मतलब इसकी कुछ परिभाषा, आत्मकल्याण की परिभाषा मिल जाए सुनने के लिए। नहीं, आपके नहीं, ये सारी दुनिया कहती है, आप अकेले नहीं कह रहे हो। जिसको भी सुनो ना वही आत्मकल्याण अच्छी। आत्मकल्याण की परिभाषा तो बताओ मुझे। ये आत्मकल्याण होता कैसे है, करते कैसे हैं? परिग्रह छोड़ने से, दान करने से, सेवा करने से, वैयावृत्ति करने से, है ना। अभी ये जो है ना, ये गृहस्थी संबंधी है। लेकिन आत्मकल्याण वास्तव में तब होता है जैसे मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने दीक्षा ली थी। अब दीक्षा लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। तो मुनि श्री ने क्या क्या छोड़ा? घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, कपड़े छोड़े, और जो सिर पे बाल आते ना उनको भी उतार उतार के फेंक देते हैं। क्यों?
क्या मिलता है इससे? कपड़े छोड़ने से क्या मिला? तो उसको सुख मिल रहा है क्या? भाई कपड़े महाराज जी के पास भी नहीं है, कपड़े भिखारी के पास भी नहीं है, दोनों में क्या अंतर है? महाराज जी ने स्वेच्छा से ज्ञान पूर्वक त्याग किया है, और भिखारी उसके पास है नहीं है मगर आसक्ति है, आ जाए आ जाए, और महाराज श्री ने त्याग किया है। तो ये त्याग वाला धर्म क्यों बताया है? क्या घर में कपड़े पहने पहने डंलप के गद्दे में सोते सोते क्या घर में सुख नहीं मिल सकता क्या? अरे बोलिए ना। वो आकुलता सहित सुख है और ये आकुलता रहित सुख है। जितनी वस्तुओं से अटैचमेंट होगा उतनी आकुलता होगी। कपड़े पहन तो फिर दूसरा कपड़ा चाहिए, फिर और नया वाला चाहिए, इस रंग का चाहिए, उस रंग का चाहिए, कपड़े की आकुलता। कपड़े खरीदने हैं तो धन कमाने की आकुलता। बाल हैं तो बाल को दुनिया भर की तरह से बनाने की आकुलता है। रिश्तेदार हैं तो उनके संबंधी विचार, उनको ये देना है, उनको ये लेना, उनको ऐसा करना, उनको ये आकुलता। बच्चे हैं तो घर में बच्चों के प्रति आकुलता। जितना परिग्रह होगा उतनी आकुलता रहेगी। इसलिए दीक्षा के समय सब कुछ त्याग करवाया जाता है कि सारी आकुलता से संबंधित वस्तुओं का त्याग, और उसके बाद बन जाओ ऐसे बैठ करके मुनिश्री, और उसके बाद जो ध्यान लगाओगे तो वो वास्तव में ध्यान होगा। अभी आपको सुख किससे मिल रहा है? कपड़ों से, ज्वेलरी से, हैं, बाल बनाने से, बाल काले करने से। सबके बाल काले हैं ना, रंग थोड़ी चढ़ाया होगा। दोनों तरह के हैं, दोनों तरह के हैं। ये सब आकुलता क्या है? ये सारी चीजें आकुलता। जब तक इनसे अटैचमेंट रहेगा आकुलता रहेगी रहेगी, और जब ये सारी चीजें छूट जाती हैं तो आकुलता छूट जाती है। और फिर जब दीक्षा लेकर ऐसे बैठ जाते हैं तो उस समय पर जो ध्यान होता है वो आकुलता रहित होता है, और जो आकुलता रहित होता है वो ही सुख कहलाता है। ये स्वाधीन सुख की परिभाषा है। भगवान बैठे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, देखो ना भगवान की तरफ, एक बार नजर तो डालो। भगवान क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं, आंख नीचे किए, तन पे सोना चांदी नहीं, कपड़े नहीं, वस्त्र नहीं, कुछ भी नहीं, और आराम से बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि इन सब वस्तुओं के बिना भी सुख होता है, और जो इन सब वस्तुओं के बिना सुख होता है वो ही सच्चा सुख होता है। आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसा सुनने को भी मिलेगा। अभी तक तो यही है, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छा खा लो, अच्छा दिखा लो, अच्छी शादी करवा दो, खूब अच्छा टेंट लगा लो, इसमें ही सुख मान रहे थे। इससे रहित सुख होता है, शायद इसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। और जबकि इससे रहित जो सुख होता, इतने आप गुरुओं के पास रहते हो, रोज आप मंदिर जाते हो, हैं, लेकिन आपने उनको देखकर सोचा नहीं कि महाराज जी आप सब छोड़ दिए तो आप सुखी कैसे हो? आपने कभी विचार नहीं किया? आपने कभी चिंतन नहीं किया? कभी पूछते महाराज जी से कि महाराज जी आपके पास कुछ नहीं है, ना कपड़े हैं, ना सोना है, ना चांदी है, ना कुछ नहीं है, फिर भी आप सुखी लगते हो, हमेशा मुस्कुराते रहते। हम इन सबके बीच रहते हैं, उसके बाद देखो फिर भी टेंशन बनी रहती है। हाँ या ना? है तो सच्चा सुख कहाँ है? त्याग में। और त्याग क्यों है? बाहर से अटैचमेंट हटाने के लिए। बहुत से लोग कहते, बोले माता जी स्वाध्याय करने का मन ही नहीं करता है, मंदिर जाने का मन ही नहीं करता, इच्छा ही नहीं होती मंदिर जाने की, बस घर के काम नजर आते हैं और घर की चीजें नजर आती हैं, घर के लोगों की टेंशन चिंताएं इतनी रहती हैं कि हमें मंदिर जाने का मन करते ही नहीं है। होता ना ऐसा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जितना ज्यादा आप संसार से जुड़ोगे उतना ज्यादा आप खुद से दूर जाओगे, और जितना आप खुद के पास रहोगे उतना संसार से दूर रहो जाओगे। और जितना जितना अटैचमेंट बाहर का मोह कम होगा उतना उतना अंदर की तरफ आओगे। फिर मंदिर जाके देखो, फिर आप वहां बैठ के स्वाध्याय करो, आपको आनंद आएगा। लेकिन एक बार तो आपको अंदर की तरफ झांकना पड़ेगा। दीक्षा दिवस आज क्या है? कितने साल हो गए? 37 साल हैं। गर्मी में बिहार करके आए, अप्रैल में आए थे ना, अप्रैल में पहुंचे थे, 2-3 अप्रैल को, 1 मई को देखो,
और आपको जरा सा धूप में यहाँ से जरा बाहर तक जाना पड़े तो कैसा लगेगा? हैं, हाय कहाँ परेशान हो रहे हैं, यहाँ इतनी दूर दूर है, पहले से पता होता तो आते नहीं, इतनी गर्मी लग रही है। और महाराज श्री इतनी गर्मी में शिखर जी से विहार करके यहाँ तक आए। उनके चेहरे पे आपने कभी देखा कि उन्हें दुख हो रहा है, महाराज बन गए हैं, अब इतना गर्मी में चलना पड़ रहा है, ऐसा कभी नहीं ना है। यही है परिसय, जो 22 परिसय होते ना, ग्रीष्म परिसय, शीत परिसय, यानी कि इन परिसहों में भी, इन कष्ट में रहकर भी जो अपने मन को सुखी रख ले, वो ही तपस्या कहलाती है। तीन 365 दिन में दुख नहीं आता। देखो अब आपको सुखी होना है कि नहीं होना, ये बताओ। होना है ना? तो अभी क्या शायद कौन सी तारीख में दीक्षा है? 2 तारीख को तैयारी करवाएं, पिच्ची कमंडल मंगवाएं। कितने मंगवा दें बताओ? मैं मंगवा दूंगी, हाथ उठा लो। अरे वाह, वीणा दीदी तैयार है। वीणा दीदी फिर वीणा, धर्म की वीणा बजाएंगी दीक्षा लेकर के। अभी इतनी अच्छी गाती हैं वीणा जैसी मधुर वाणी में। है कोई तैयार? सच्चा सुख चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सुनने में तो अच्छा लग रहा है मगर चाहिए नहीं है। हम तो इसमें ही अच्छे हैं। माता जी आप हमारी टेंशन मत करो, हम तो ऐसे ही सुखी हैं। हम तो दुख के बीच में ही हमें सुख मिल जाता है। वो आपने संसार वृक्ष का एक चित्र देखा होगा, मंदिर में बना रहता है। एक पेड़ है, उस पे एक हाथी उखाड़ रहा है पेड़ को, 2 चूहे उसकी डाल को काट रहे हैं। उस डाल पे एक आदमी लटका हुआ है, नीचे 4 सर्प हैं, पैर में मधुमक्खियां काट रही हैं। देखा ना? किसका चित्र है ये संसार वृक्ष है। क्या है? संसार वृक्ष। एक आदमी जंगल में, हाथी उसके पीछे लग गया तो वो भागता भागता आया और डाल पे, पेड़ पे चढ़ गया, डाल पे लटक गया। अब वो हाथी देख रहा तो बोले मैं तो इसको उखाड़ के फेंकूंगा तो ये मर जाएगा। तो अब वो जो वहां जो लटका हुआ आदमी है वो सोच रहा अपनी जान कैसे बचाऊं अब मैं। इतने में एक देव विमान आता है। कौन सा विमान? देव विमान। बोले मैं तुझे बचाऊंगा, तू आजा इसमें। तो वो ऊपर मुंह करता है तो ऊपर से जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें से एक बूंद आती है। अच्छा, बड़ी मीठी लगी। अब देवता कहता आजा बैठ जा, एक बूंद और, एक बूंद और। पैर में मधुमक्खियां काट रही हैं, हाथी पेड़ उखाड़ने तैयार है, चूहा उसकी डाल को काट रहा है, नीचे 4 सर्प हैं, फिर भी कहता एक बूंद और। ये क्या है? कौन सी है ये एक बूंद? इस संसार की है। हैं? घर में बड़े डांट रहे हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं, पत्नी बात नहीं मानती है, हैं? घर में सब तरह के दुख हैं मगर एक सुख है मोह का, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। लेकिन जब भी सुख मिलेगा इसी पर्याय में आकर के मिलेगा, इसी पद पर आकर के मिलेगा। इसके बिना सुख मिलने वाला नहीं है। तो आकुलता रहित सुख और आकुलता सहित सुख। तो कौन सा सुख चाहिए आपको? महाराज जी ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, समझ तो गए। अभी कह देंगे चाहिए तो अभी दीक्षा की बात आ जाएगी। है फिर 2 तारीख को फिर तो आना ही पड़ेगा। बस यही है, जिस दिन अभी ये बात आपके दिमाग में समझ में आ रही है, जिस दिन ये बात आपकी आत्मा की गहराई में समझ में आ जाएगी, उस दिन मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 तरह से समझ में आती है, एक ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम में समझ में आती है और एक मोहिनी कर्म के क्षोभशम से समझ में आती है। जो मोहिनी कर्म के क्षोभशम से समझ में आती है ना, वही असली है, वही अंदर जाती है। क्योंकि ये मोह छोड़ने नहीं देता, समझता है, जानता है राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, और मरना सबको एक दिन, और फिर भी इतना इकट्ठा करता है, इतना इकट्ठा करता है। तो ज्ञानावरण का क्षोभशम तो अच्छा है, आपको आता सब कुछ है, मगर मोहनी का क्षोभशम अभी बहुत गड़बड़ है। तो आज मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज का आज दीक्षा दिवस है। 37 वर्ष हो गए। आज कितनी तारीख है? 7/6/2023। तो 23 में से 3 और 2 5, 5 और आगे का 2 7, और तारीख कितनी है आज?
7 तत्व होते हैं, है ना। और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आज 7 तारीख है, 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा देता है। तो मुनि श्री का जो 7 तारीख का दीक्षा दिवस है, इस 7 तत्वों पर श्रद्धान कर लो बस। 7 तत्व पता है? अरे बोलिए ना। कहना माता जी ये पूछो कि हमारी दुकान में क्या रखा है, बैंक में क्या रखा है, घर में क्या रखा है, 7 तत्व क्या ये हमें पता नहीं है। तो मुनि श्री के चरणों में आने का यही प्रतिफल है कि जो मुनि श्री ने प्राप्त किया है वो आपको मिले। लेकिन आप किस लिए आते हो? महाराज जी आशीर्वाद दे दो, बस उसका ये काम हो जाए, उसका वो काम, ऐसे करते ना। अरे बोलिए ना, महाराज श्री से कहो सम्यक दर्शन का रास्ता बता दो। जो कुछ नहीं भी मिलना होगा वो अपने आप मिल जाएगा, बिना चाहे मिल जाएगा। सोनागिर में चातुर्मास है, मैंने तो महाराज जी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा महाराज जी आप जो कहोगे मैं वहीं चतुर्मास करूंगी। अभी सब जगह से लोग आए, मुरैना से, मुरार से, ग्वालियर से, चंपाबाग से, धौलपुर से, ज्ञान तीर्थ से, सब जगह आए। मैंने कहा महाराज श्री आप जहाँ कहोगे वहाँ करूंगी। महाराज श्री ने कहा सोनागिर, मैंने कहा सोनागिर। तो अब सोनागिर में 4 महीने 5 महीने, अभी तो 5 महीने हैं, 5 महीने हैं, 5 महीने प्रवास रहेगा। और आप सब मुनिश्री की सेवा करें, भक्ति करें और उनकी सेवा भक्ति से जो उन्होंने प्राप्त किया है वो प्राप्त करें, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और मुनियों में मुनि श्री पुण्य सागर का। घूमने में बस का, 10 लक्षण में 10 का, और मुनि श्री के आज दीक्षा दिवस का। बहुत सरल स्वभावी है, थोड़े नहीं, बहुत सरल स्वभावी। नहीं तो मैं ही दूर से ही नमोस्तु करके आगे बढ़ जाती हूँ, लेकिन जब मुनि श्री का स्वभाव देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जब अच्छा लगा तो फिर आना और जाना दोनों शुरू हो गया, क्योंकि स्वभाव पे बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। तो और मुनि श्री का स्वभाव बहुत अच्छा है, साथ में हमारी बीणा दीदी भी बहुत अच्छी हैं। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। धरती में गोल का, मनुष्यों के बोल का, और आने वालों में घाटोल का। दिवाली में दिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में बड़ौदिया का। बागी दौरा, नेता के दौरा का, नेता के दौरा का, नहीं होने में बोरा का, और आने वालों में बागी दौरा का। थांदला, गाने में गला का, टलने में बला का, और आने वालों में थांदला का। बांसवाड़ा, वीणा का, अच्छा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, गहरा कर लो तुम, मन में ध्यान लगा है गहरा, मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक
दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। जब से पंच कल्याणक हुआ है इस क्षेत्र का, तब से ही बड़ा मन था। 2-3 बार जयपुर के सांगानेर से वापस भी चले गए। हमारा सौभाग्य नहीं था दर्शनों का, आज हमारा सौभाग्य हुआ और हम दर्शनों के लिए यहाँ आए। और हमारा परम सौभाग्य ये है कि हमें शांति धारा और अभिषेक करने का मौका मिला। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। क्षेत्र की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी और हमें यहाँ बहुत शांति का अनुभव हुआ है। तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। देखिए, हम तो यहाँ पे मुंबई से और मालेगांव से और पूना से आए हैं। पहली बार हमारा यहाँ जहाजपुर आने का मौका मिला। यहाँ के ये तो चमत्कार ही है। माता जी ने जो 5 साल में ये पूरा क्षेत्र को बनाया, जैसा पंडित जी ने बोला था कि जहाजपुर 5 से 7 साल पहले कोई जानता भी नहीं था और आज पूरे वर्ल्ड में, देश में फेमस है। तो ये चमत्कार ही है मुनि सुव्रतनाथ भगवान का, जो यहाँ पे 5 साल में इतना बढ़िया क्षेत्र विकसित हुआ है। यहाँ की सुविधाएं देख के बहुत अच्छा लगा और चमत्कार तो है ही। यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है हमारे शिव कि हम स्वर्ग में आए हुए हैं। तो बार बार और हम आने की इच्छा रखते हैं, यहाँ पर भावना रखते हैं, यही है। जय बोलो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आ गई। यहाँ पे व्यवस्था बहुत बढ़िया है और मजा आ गया। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। में भी हमने सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया मंदिर यहाँ हो सकता है। इतना बढ़िया मंदिर है कि हम यहाँ आके धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए। ये मंदिर मैं पहले एक बार दर्शन करने आया था, तभी से भाव थे कि मैं यहाँ दोबारा आऊँ और कल मुझे सौभाग्य मिला दोबारा आने का। यहाँ आरती ली और आज अभिषेक किया। ऐसा लगा जैसे कोई धन्य हो गया जीवन। बहुत ही अविस्मरणीय और मॉडर्न सोच के साथ माता जी ने ये मंदिर बनवाया है। सारी व्यवस्थाएं आगे के 50 साल को सोच के, आगे के हजारों सालों को सोच के बनाया है। तो एंटीक मूर्ति के साथ मॉडर्न एम्यूनिटीज के साथ माता जी ने जो व्यवस्था करी है, एक एक यात्री का जो ख्याल किया है, यहाँ पर बहुत कम पैसे में सारी सुविधाएं माता जी ने यहाँ उपलब्ध कराई है। हर आदमी, आम आदमी सब यहाँ आ सकते हैं। ये हमारा स्वर्ण मंदिर है। हम लोग अभी इस्कॉन मंदिर और अन्य मंदिरों को देखकर बोलते थे कि यार ऐसा मंदिर हो। ये वास्तव में सपने को साकार करने वाली बात हुई है। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके, यहाँ के खाने को लेके, यहाँ के रहने को लेके और मंदिर का जो अंदर से वातावरण है वो वास्तव में मनभावन है, बहुत ही सुहावना है। हम बहुत ही आनंदित हुए और मैं कहता हूँ सभी भारतवासी, विदेश में रहने वाले सभी को कि कम से कम एक बार जीवन में यहाँ जरूर आएँ और यहाँ का धर्म लाभ लें। और जो मूर्ति यहाँ अतिशयकारी है उसका भी यहाँ पे चमत्कार देखने को मिलता है। स्वस्ति भूषण माता जी ने, अब ऐसा मन हो रहा है कि हम सोनागिरी जाके उनको धन्यवाद दें, उनके चरणों में शीश नवावें, तुरंत वहां जावें। स्वस्ति भूषण माता जी की जय हो, विमल प्रभा माता जी की जय हो, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। जैसा कि गृहिणी का स्वभाव होता है, स्त्री का स्वभाव होता है कि अपने घर को सुसज्जित, व्यवस्थित करने की कोशिश करती हैं। माता जी ने भी बहुत सुंदर, सुव्यवस्थित, बिल्कुल नीट एवं क्लीन मंदिर की यहाँ पर रचना की है। आकर के मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ और लोगों से भी कहेंगे एक बार आकर के इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें, वो भगवान मुनि सुव्रतनाथ का अतिशय का भी लाभ प्राप्त करें। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज को